बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस के लिए कौन कौन से छूट मिलते हैं ये जानना जरूरी, क्योंकि ये 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर इसका फायदा होने वाला है। इसलिए आज का वीडियो जरूर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि अभी इनकम टैक्स रिटर्न जिन्होंने भी फाइल नहीं किया उनके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन कोई छूट ना जाए ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं मैक्सिमम लोगों की क्या क्या गलतियां होती है, इस जगह पर कम से कम वो 30,000 रुपए से लेके लाख रुपए तक का टैक्स भी बचा सकते हैं, और कितना बड़ा डिडक्शन यहाँ पर लोग छोड़ सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस जब भी कोई कराता है ना, तो वो केवल ये सोचता है कि मैं बस 25,000 रुपए खर्च कर लूं, इंश्योरेंस कैसे भी ले लूं और वो 25,000 का छूट बस मुझे मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सेक्शन 80D एक और बेनिफिट आपको देता है, अगर आपके माता पिता हैं और उनका एज 60 ईयर से कम है, 60 साल से कम अगर उनकी उम्र है, और 25,000 रुपए तक का इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग उनका पे कर रहे हैं, तो वो एडिशनल मिलेगा। मतलब आपका 25,000 अपने जगह पे, माता पिता का 25,000 अपने जगह पे। लेकिन अगर उनका एज 60 ईयर से पार हो गया है, उसके बाद आपने उनका कोई इंश्योरेंस कराया है, तो 50,000 रुपए तक एडिशनल छूट आपको मिलने वाली। इसका मतलब ये हो गया कि 25,000 आपका और माता पिता का अलग से 50,000 रुपए, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है सेक्शन 80DD का, जो कि रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए है। इस यहाँ पर 3 चीजें कवर होती है कब ये छूट मिलता है। सबसे पहला, आपके ऊपर कोई रिलेटिव हो जो कि हैंडीकैप्ड हो, जिसका देख रेख आप करने वाले हो, तो उसको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। दूसरा, ट्रेनिंग के लिए होगा। और तीसरा, उसका मेडिकल या किसी प्रकार का नर्सिंग या इलाज के लिए आप कर रहे हो। दूसरी चीज, कितना परसेंटेज ऑफ हैंडीकैप्ड रहेगा तो कितने अमाउंट का छूट मिलेगा। 80% से कम अगर डिसेबिलिटी है, लेकिन 40% या 40% से ज्यादा उनका डिसेबिलिटी होना चाहिए, तो उस केस में 75,000। एक बार फिर से, 40% या उससे ज्यादा का डिसेबिलिटी है लेकिन 80% से कम है, तो 75,000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन मिलेगा। आपने कितना खर्च किया उससे कोई लेना देना नहीं है। और जैसे आप 80% या 80% से ज्यादा का डिसेबिलिटी हो जाता है, उसका सर्टिफिकेट होता है, उस केस में सीधा 1,25,000 रुपए का डायरेक्ट छूट मिलने वाला है। तो इस चीज को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगला, मेडिकल और इलाज के लिए खर्चे का विशेष छूट आपको मिलता है 80DDB में। कहा मिलता है? 80DDB सेक्शन में मिलता है, जो कि मेडिकल एक्सपेंडिचर यहाँ पे खर्च के ऊपर मिलता है। और ये डिडक्शन इंडिविजुअल है, एचयूएफ जिसका 60 साल से कम उम्र हो, इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका 60 साल से कम उम्र हो, उनको 40,000 रुपए तक का छूट मिलता है। लेकिन जितना खर्च किया होगा उसके बेसिस पे 40,000 रुपए मैक्सिमम डिडक्शन है। अगर आपने 25,000 खर्च किया तो 25,000 की छूट मिलेगी, 35,000 खर्च किया तो 35,000 की छूट मिलेगी, 40,000 खर्च किया तो 40,000 की छूट मिलेगी, लेकिन उससे ज्यादा खर्च किया तो भी 40,000 तक की ही छूट मिलेगी, राइट। लेकिन इसमें खास बात है कि ये स्पेसिफाइड डिजीज के लिए खर्चा होना चाहिए। विशेष डिजीज जिसको कि लिस्टिंग किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उन्हीं प्रॉब्लम के कारण, उन्हीं डिजीज के कारण, उन्हीं बीमारियों के कारण खर्च होगा, तभी ये छूट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। यही सेम खर्चे अगर आपने सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल या 60 साल से ऊपर होंगे, तो उनको 80,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। 80,000 तक की छूट, इसका मतलब जितने खर्च किए वो या 80,000, दोनों में से जो कम हो वो आपको छूट मिलने वाली है। ये सारे छूट में विशेष चीज ये है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपने खर्चा किया होगा तो नहीं चलेगा। तो डॉक्टर, ऑथोराइज्ड डॉक्टर जो रहते हैं, वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपने खर्च किया होगा तो ये छूट मिलने वाली। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा, राइट। अब एक और डिडक्शन अवेलेबल है सेक्शन 80U में, फिजिकल डिसेबिलिटी। ये फिजिकल डिसेबिलिटी एसएससी की बात हो रही है, डिपेंडेंट रिलेटिव का हमने अलग से बात कर लिया। एसएससी खुद अगर फिजिकली डिसेबल्ड है, अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक की छूट मिलेगी, और सीवियर डिसेबिलिटी नहीं है तो 75,000 तक की स्ट्रेट फॉरवर्ड छूट मिलेगी। इसमें पैसे कितने खर्च हो रहे हैं उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा छूट मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस का 25,000 रुपए इंडिविजुअल के लिए, राइट, या एचओएफ के लिए। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो फिर वहां पर 25,000 रुपए का छूट तब है जब 60 साल के नीचे उनकी उम्र है, 60 साल के ऊपर होगी तो 50,000 हो जाएगा। इसका मतलब 25,000 आपका, आपकी वाइफ का और बच्चों का आ गया, राइट। और उसके अलावा आपका 50,000 रुपए पेरेंट्स का भी मिल सकता है अगर 60 साल के ऊपर है। उससे कम है तो 25,000 और मिलेगा आपको, राइट। उसके बाद मैंने बोला डिजेबल्ड अगर रिलेटिव है तो 75,000 की छूट तब मिलेगी जब 80% से कम डिसेबिलिटी है। 1,25,000 की छूट तब मिलेगी जब 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है। मेडिकल एक्सपेंडिचर एकदम क्लियर है, 60 साल से कम उम्र है और स्पेशल डिजीज या स्पेशल बीमारी है, लेकिन 60 साल या उससे ज्यादा की एज है अगर, तो फिर 80,000 रुपए तक का छूट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर खर्च जितना करोगे वो अमाउंट, या फिर ये जो लिमिट है वो अमाउंट, दोनों में से जो कम हो केवल उसकी छूट आपको मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है कि अगर एसएससी का खुद फिजिकल डिसेबिलिटी है जो कि सीवियर कैटेगरी में है तो 1.25 लाख की मिलेगी, और सीवियर नहीं है, कम सीवियर है, तो उस केस में
75,000 की छूट मिलेगी। जो प्रोविजन है इसको ध्यान पे रखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपकी कुछ क्वेरी है तो जरूर आप कमेंट में डालिएगा, मैं जवाब जरूर हमारी टीम देगी, राइट। तो बने रहेगा मेरे साथ और कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार बनाए रखिए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।